अब यहां तक तो जाने कुछ भगवत भाव और आचार्य भाव उभय लेके चर्चा, अब कुछ स्वामिनी भाव की भी चर्चा आनी चाहिए। यसु अदेय दान दक्षश्च, ये नाम आवे कि ये स्वामिनी भाव होते भय भी आप जो है वो अदेय दान दक्ष। इतनी अदेय दान दक्षता है, क्यों है? स्वामिनी में है, श्री स्वामिनी में है। परंतु वो कब तक रहे? यदि जो एक गुप्ततया जो कोई हो संबंध, तो वहीं जो है वो क्रोध और मान को संबंध आ गए। सामने नहीं है, रहस्य विवेचन कर रहे हैं, महापराध हो रहे है, परंतु जो है वो फिर भी अब नहीं रह जाए, या सु कह दें कोई यहाँ बहुत बाहर को आदमी नहीं है। अरी चल नवल किशोरी गोरी भोरी होरी खेलन जान, अरी ऐसी मधुयामिन सुहावन भामिन, तोहे क्यों भवन सुहाय। वह ठिकाने अपन सब साथ मिल के चले, और तेरे बिना वो उदास बैठे, भले ने हम सब हैं। अतएव श्री राधे तव पूरे तु मनोरथ, ये कहते थे यदि हम साथ रहते हो तो आपको जो है वो आप भी अदेय दान करें श्री स्वामी जी। इस लक्ष्य में आई कि नहीं? आपके साथ रहते हुए आपका ये मनोरथ है, आपकी सामर्थ्य है। यह प्रकार सो श्री वृषभानुसुता पद अंबुज, जिनके सदा सहाय यह प्रकार लेते भय जो चलते हो, तो उनको श्री स्वामी जी खुद दान करें। परंतु जो यदि यह प्रकार सु न लेते भय चलो, तो जो है वो मानादि की और कथा जो कछु आवे वो आवे। लक्ष्य में आई कि नहीं? तो वो के वही यहां भी है, अदेय दान दक्षश्च। आप स्वामिनी भाव रूपेण आपको प्रियत्व है ठाकुर जी, ठाकुर जी प्रिय है, आप जो है वो स्वामिनी रूपेण। किंतु वो क्योंकि वो भी रूप विराजे है आप में, तीनों रूप विराजे हैं, तो वो भी रूप विराजे है। होते भय भी आप में स्वामिनी भाव होते भय भी वही औदार्य है जैसो श्री स्वामिनी कि आओ आपके साथ मिल के चलते हो, तब जो है वो हरकत नहीं। आपको छोड़ के कछु स्वतंत्र प्रवृत्ति होती हो तो वह ठिकाने सही नहीं। श्री महाप्रभु के चरणाश्रय सु हम ठाकुर जी को मिलवे जाएंगे तो हमारे लिए कोई हरकत नहीं आवेगी, यसु ये भी समझ लो। आपके चरणाश्रय छोड़ के जो हम जाएंगे तो वही दशा होएगी कि वो व्यसन शतान्विता समपहाय गुरोश्चरणम वणिज इवाज संत्यकृत कर्ण धरा जलधौ। वही हालत हुई। वो जो एक दृष्टांत है कि खुद ही जो है वो सब नाव चलाने वाले बन के गए व्यापारी लोग, आखिर समुद्र में तूफान आयो डूब गए। वही जो है वो कथा है। यदि श्री महाप्रभु के चरणाश्रय बिना अपन जाएंगे तो काम नहीं। वे दान करेंगे तभी हमको मिले, क्योंकि अदेय दान दक्ष वे हैं, और उनके चरणाश्रय को लेके जो हम चलेंगे और वे दान करेंगे अदेय को, तभी हमको मिलेंगे। अलौकिकस्य दाने ही चाद्य सिद्धेन मनोरथा, बिना दान के बिना नहीं। तो जब तक श्री महाप्रभु जी को दान और ठाकुर जी को दान नहीं हो, तब तक अपन को ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं। यदि अपन उनके चरण छोड़ के अपने स्वतंत्र हृदया जाने को प्रयास करेंगे, श्री महाप्रभु के चरण को छोड़ के, तो वही व्यसन शतान्विता समपहाय गुरोश्चरणम, ये भी हमसु एक भाव ध्वनित हो। वणिज इवाज संत्यकृत कर्ण धरा जलधौ, वो भी दशा हो जाए। अतएव आप जो है वो अदेय दान दक्ष है, परंतु आप जब दान करेंगे तभी अपन को मिलेंगे। यसु उनको चरणाश्रय रखना चाहिए। ये भी या को तात्पर्य वृत्ति सु ध्वनित अर्थ भयो। लक्ष्य में आई कि नहीं, अभिधा वृत्ति को अर्थ नहीं है।
किंतु तात्पर्य वृत्तिया या तो ध्वनित अर्थ ये आमे शू जो है वो ये भी अर्थ भयो जो अर्थ हम अभी तुम्हारे सामने उद्घाटन कियो। अब अदेदान दक्ष जो हो हमें महोदारता होनी स्वाभाविक है। असु आगे को नाम है महोदार चरित्र में। यहां तक को भाग कल विवेचन थयो। अब प्राकृतानुकृति व्याज मोहिता असुर मानुषा, कहीं कहीं प्राकृतानुकरण करके और आसुरन को आपने मोहित किए। प्राकृतानुकरण करके मोहित किए हैं आसुरन को। ये तो श्री गुसाई जी लिखे हैं, पर हमको तो अब तो ऐसी स्थिति आ रही है कि वो प्राकृतानुकरण की जो है वो थोड़ी सी जो है वो दशा को समझे बूझे बिना अब तो दैवलोक भी मोहित हो रहे। अपने यहाँ आसुर व्यामोह शब्द काय के लिए आवे है, ध्यान में आवे। आपने आसुर व्यामोह लीला करी, ये शब्द काय के लिए आवे। आसुर व्यामोह लीला शब्द केवल जब आप संन्यास लेके और जो है वो श्री गंगा जी के ऊपर 27 दिन तक निर्जल रूप से जब आप खड़े रहे गंगा तट पे, और वाके बाद 27वें दिन ये 3.5 श्लोक कह के और वाके बाद श्री गंगा के ऊपर वो एक परम योगेश्वरेश्वरत्व जो है वो प्रकट करते हुए आप जो है वो गंगा के ऊपर उदान जया जलकंटक समान स्थिति, ये पातंजल योग सूत्र अनुसारी आप जो है वो वाबखत जल के ऊपर चलते भय यो पधारे। जैसे जमीन पर चले ऐसे जल के ऊपर चलते भय अर्ध तट तक अर्ध व प्रवाह तक पधारे, आधे प्रवाह के बीचों बीच तक पधारे और वहां सु एक प्रकाश पुंज होके विलीन भय। ये जो है वो वास्तव में माने विलीन को मतलब यहाँ कोई में मिल गए हो नहीं, किंतु जो है हमारे दृष्टि सु जो है वो अदृश्य भय वाबकन। या प्रकार की जो आसुर व्यामोह लीला आपने करी, वह आसुर व्यामोहता को कहा अवकाश रहे हो भाई। अरे सीधे इतना तो महानुभाव नहीं, पर यो सीधे ही चुपचाप यो क्यों नहीं पधारे। पर जैसे कृष्णावतार में योग धारणयाग्नेया अदग्ध्वा धामा विशत स्वकम, ये विद्वन मंडन में जैसे छेद कियो कि योग धारणया आग्नेया भी अदग्ध्वा, परंतु जो आसुर व्यामोह तो वह ऐसे ही भयो कि योग धारणया सु जो है वो दग्ध्वा। ऐसे यहां भी जो है वो एक प्रकाश पुंज प्रकट करके स्पष्टतया रूप को गमन नहीं दिखायो, इतनो मोह कियो। लक्ष्य में आई ना, इतनो जो है वो मोह स्पष्टतया रूप गमन यो स्पष्ट नहीं दिखायो, किंतु जो प्रकाश पुंज दिखायो माने जैसे कोई योग धारण याग्नेय या संबंध आयो हो, इतनो आसुर व्यामोह। वही जो है वो यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादि भी नश्वरं गृह्यमाणम तद विद्धि मायाम। ये जो यादव कुल और ये सब मेरो जो लीला परिकर जो या वक्त यहाँ मौसल प्रसंग में जो नश्वरत्व में दिखे वो ये सब माया कार्य है, मेरो परिकर नश्वर नहीं। यदि ये सब विद्धि माया मनोमयम लीला नित्यत्ववाद में श्री गुसाई जी ने विद्वन मंडन में यही सब बातें समझाई। अतएव वह ठिकाने जो कछु जो आपने दिखाया वो सब माया कार्य। ऐसे यहां भी आपने थोड़ो प्राकृतानुकरण कियो योगी को। ये प्राकृतानुकृति व्याज मोहिता असुर मानुषा। लक्ष्य में आई कि नहीं। यासु जो है वो आसुरन को अवजानंति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। आखिर या युग में तो दैवीन को मोह भयो, जिनने ये लिखी कि महाप्रभु जी गला सुधी पानी में गया અને પછી डूबी गया। या जात को जो लिखने वाले महाप्रभु जी की चरित्र में वे दैवीन को ऐसो घोर मोह भयो।
और उनको जो है वो 3 आज्ञा भई कि जो है वो आज्ञा तो पूर्व में याद जाता गंगा सागर संग में मैंने संप्रदाय की अभिवृद्धि बंद करो, ये पहली आज्ञा। देह त्याग को मतलब है देह उपचय वृद्धि, संप्रदाय की अभिवृद्धि बंद करो। दूसरी आज्ञा भाई देश त्याग माने भागवत को गूढ़ार्थ दान बंद करो, ये जो है वो दूसरी आज्ञा भाई। दोनों नहीं मानी तब तीसरी आज्ञा भाई लोक त्याग करो माने संन्यास ग्रहण करो, अर्थात अपने आप छूट जाएंगे। तब विरहानुभवी का अर्थ आपने त्याग किया। इन 3 आज्ञा को अर्थ काढ़ो कि महाप्रभु जी ने 3 मोटी बीमारियों આવી। पहली बीमारी गंगा सागर संगम में महाप्रभु जी मांदा पड़ा, बीजा मधुवन में पड़ा, तीजी लोक त्याग के लिए जगह नहीं, पर तीजी में मोटी बीमारी आई। ऐसे 3 मोटी बीमारी आई। ये जो है वो अर्थ कियो और वो बड़े जो है वो फोटो बढ़िया सुंदर जो है वो आकार सु छप्यो भयो आज मिल रहा है। पुस्तक बेचने वाले बेच रहे हैं और खरीदने वाले खरीद रहे हैं। यह जात की पुष्टि मार्ग की अंध परंपरा या बकत चल रही है भाई। यासु जरा कुछ होश आनो आवश्यक है कि 3 बीमारियां भाई महाप्रभु जी को, और आखिर महाप्रभु जी गले तक पानी में जाके डूब गए, जल समाधि लीधी महाप्रभु जी। ये जो है वो अर्थ कियो, ये प्राकृतानुकृति व्याज मोहितासुर मानुषा, पर अब तो दैवन को भी मोह हो गए, करें क्या। दुख की ये जो है वो बात है, प्रसंग वशात या स्थल पे जो है वो कह दिए। एक दिन हम यहाँ बहुत चिल्लाए थे गुसाई जी के उत्सव पे, यही बात पे हमको याद है। बहुत बरसन पहले की बात है, जब हमारे पांव में बहुत तकलीफ थी, वही वक्त ये कथा भई थी, वही वक्त वो पुस्तक बाहर पड़ी थी। तभी हमने बड़े जोर से चिल्ला के विरोध कियो। पर आज महाप्रभु जी को जीवन चरित्र या जात को मिल रहे है संप्रदाय में, कितनी दुखद घटना है। महाप्रभु जी को जीवन चरित्र कैसो मिलना चाहिए। पहले तो अभी तक महाप्रभु जी को जो है वो अवतार चरित्र हमको शुद्ध नहीं मिल रहे है। यह हालत सु संप्रदाय को कब उद्धार होएगो कि ये 56 भोगी अरोगा तो रहेगो संप्रदाय और महाप्रभु जी के श्रम के तरफ कछु ही लक्ष्य नहीं देगो। क्या होएगो भगवान जाने बाबा, हमको कुछ समझ नहीं पड़े। ये हालत है संप्रदाय की। अभी तक बड़ी लानत और बड़ी लज्जा की बात है कि हमारे आचार्य को हम अवतार चरित्र भी शुद्ध दुनिया को नहीं दे सके, जबकि जो है वो आज क्राइस्ट को और मोहम्मद को कितनो शुद्ध दुनिया को जो है वो मुसलमान और क्रिश्चियन दें, उनसे भी जो है वो हमारी गई गिरी हालत है। या हालत में हमको कम से कम सोचने लायक दशा है कि या दुर्दशा से हमारी कब मुक्ति होएगी। हमको तो यही हालत है। हम केवल मात्र इतना ही देखे हैं कि हमारा जो है वो एक अमुक व्यवसाय चलते रहे, या के सिवाय कुछ भी हमको आगे की जो है वो होश नहीं। यह हालत सु कब हटेगो, और ये तभी हटेगो कि जब इन ग्रंथन के ऊपर लक्ष्य दियो जाएगो, इन ग्रंथन के मर्म को समझो जाएगो। जब तक ग्रंथन को मर्म नहीं समझो जाएगो, तब तक ये कभी भी नहीं हटने वालो। ये जो है वो हम साफ साफ बात जो है ये हालत। अतः प्राकृतानुकृति व्याज मोहिता असुर मानुष। आगे वैश्वानरो वल्लभाख्या सद्रूपो हितकृत सता। कितने बजे भाई मुझको होश नहीं है, कहां तक मैं बोल। तो अभी 20 मिनट तो है बोलने के लिए अवकाश, तब तो कछु कहेंगे। वैश्वानरो वल्लभाख्या सद्रूपो हितकृत सता। या में खास करके हमको वैश्वानर पे तो आप अग्नि रूप हैं, क्योंकि मुखारविंदात्मक हैं, तो मुखारविंद में अग्नियंतर यामी भी जो है वो वहीं विराजे हैं। अग्नि विराजे मुखारविंद में। वाचाम वन्हेर मुखम क्षेत्रम, तो आपको मुख जो है वो वाके भीतर उनको क्षेत्र है, या सो मुख के भीतर जो है वो ये भी विराजे। तो वो आदिदैविक अंतर्यामी जो अग्नि अंतर्यामी, और वो अग्नि अंतर्यामी जो है आदिदैविक, वही जो है वो रूप श्री महाप्रभु उनको है।
अतएव आधिदैविक अग्नि स्वरूप है, कोई ये आध्यात्मिक या तो आधिभौतिक अग्नि स्वरूप महाप्रभु जी नहीं है, आधिदैविक अग्नि स्वरूप है। वैश्वानरो वल्लभाख्या सद्रूपो हितकृत सताम, क्योंकि अग्नित्वम आपने वहां कही है कि अग्निश्चकार तत्वार्थ दीपम भागवते महत, यो निबंध में आपने अपनो अग्नि नाम कहो, जैसे मध्वाचार्य जी ने अपनो वायु तरीके परिचय दियो है कि मैं वायु को अवतार हूं, ऐसे जो है वो श्री महाप्रभु जी ने भी अग्नि तरीके अपनो परिचय दियो है। अग्निश्चकार तत्वार्थ दीपम भागवते महत, ये सुस्पष्ट जो है वो निबंध के भीतर जो है वो महाप्रभु जी कहे शास्त्रार्थ निबंध में अग्नि ने जो है वो कहे। वहां भी अर्थन तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वापते अन्यस्तत्र विधाय मानुष तनुम माम व्यासवत श्रीपति ही। व्यासु जो है वो वैश्वानरत्व जो है वो वहां सुबोधनी जी में भी आपने स्वीकार किया, अतः वैश्वानरो लक्ष्य में आई कि नहीं। अवल्लभाख्या मैंने आपके परम प्रिय है, क्योंकि लीला के साक्षी तरीके आप ही को रखे जाए। यशु जो है वो परम प्रिय है, आपके परम प्रिय है यशु, आपको नाम ही वल्लभ। अब सद्रूपो हितकृत सताम, असल मोकु या पे कहनो है जो कछु कहनो है आज अब, और फिर और तो बात कल होगी, पर आज जो कहनो है यही तो कहना। अरे जब आनंद रूप की चर्चा आ गई, अब सद्रूपा में जो है वो का इतना बड़ो जो है वो कहने को बाकी रहो। जब आनंद परमानंद हो गयो, अब वह ठिकाना आनंद परमानंद होने के बाद तो हकीकत में चिद्रूप को भी इतना वैल्यू नहीं। अब वह सद्रूप की सद्रूप हो या कि जो है वो क्या, जब श्री कृष्ण से तो सद्रूप तो है, फिर इतना अधिक ये नाम कहने की जरूरत था। सद्रूपासु फिर का कहो जाए। सद्रूपो हितकृत सताम तो ठीक है, दैवोद्धार प्रयत्नात्मा है, और वो स्वरूप ज्यादा प्रकट राख्यो है आपने। एकादि को जो है वो ऐसे दुष्ट साधन को उद्धार है, अतः हितकृत सताम जो है वो बहुत ठीक बैठ जाए। यो भी जैसे वहां दशम में स्तुति में भी आवे न, सताम अभद्राणी मुहुः खलानाम, ऐसे जो है वो आप जो है वो यो भी अपने दास दासी प्रिया कृपा दृग वृष्टि संवृष्टदा और रोष दृक्पात संतुष्ट भक्तद्विक, तो उनके तो आप द्रोही। रोष दृक्पात संतुष्ट भक्तद्विक, यो साफ साफ जो है वो आपको नाम है। तो यो मतलब जो है वो हितकृत सताम यहां तक भी जो है वो ठीक है, पर सद्रूपा तो ऐसो कौन सो महत्व आयो। जब आनंद रूपा जब कह दियो, आनंद परमानंद, आप सद्रूपा कहने में जो है वो कहा ये तक शुद्धम साकृति स्तौमी, और फिर साकार ब्रह्मवादिक स्थापका कह दियो, तब कोई भी जो है वो मिथ्यात्ववाद मायावाद को तो गंध भी अब नहीं आ सके। अब सद्रूपा की जो है वो क्या जो है वो विशेष महत्ता है कहने में। काय के लिए सद्रूप, क्योंकि जब आनंद रूपा कह दिया तो चिद्रूप की वैल्यू नहीं रही, तो अब सद्रूपा की क्या। ये एक प्रश्न यास्क स्थल पर बाकी रह गया। एक मिनट ठहरो भाई, गर्मी बहुत है, मैं भी थक गया। सद्रूपा क्यों कही? यहां सद्रूपा को मतलब वो सदंश और सत्ता और सत्यत्व और ये कहने में नहीं है। यहां सद्रूपा को आशय है व्यक्त रूपा, सद्रूपा। जैसे असद्व्यपदेशान नेति चेन्न धर्मांतरेण वाक्य शेषा, ये ब्रह्मसूत्र के भीतर असत शब्द मिथ्यावाचक नहीं मान्यो है एक ठिकाने,
कि उपनिषद में जो वाचिका ने असत शब्द आवे है वहां क्या करोगे, तो कि वहां असत को मतलब अनभिव्यक्त, प्रकट नहीं अप्रकट, ये असत को मतलब। और तब जब असत को मतलब वहां अनभिव्यक्त भयो तो सत को मतलब का भयो, प्रकट। तो जैसे उपनिषद में वहां सत शब्द जो है वो नए को छोड़ के विचार किया जाए उपनिषद घटक सत शब्द को, तो वो उपनिषद घटक सत शब्द की जैसे जो है वो प्रगटार्थ परता हो है, व्यक्तार्थ परता जैसे हो है, ऐसे ही श्रुति रहस्य ग्रंथ में असत्वा इदम अग्र आसीत ततो वही सदजायत, माने ये सब जो लीला थी वो कृष्णावतार के बाद फिर अप्रगट हो गई थी। पर जो कीर्तन में आवे है कि लीला होती जूनी जो श्री वल्लभ प्रगट न होते तो वसुधा रहती सूनी, ध्यान में आई कि नहीं? वो लीला होती जूनी क्यों कहो जाए? क्योंकि सब लीला जो है वो भगवत लीला एक प्रकार से जो कृष्णावतार के समय में प्रगट थी वो पाछी अप्रगट भई, अप्रगट भई वाको पुनः प्रगट करी हो और अष्ट सखान को अनुभव करा दी हो, अतः वा लीला को पुनः प्रागट्य भयो। माने वो असद्वा ये सब लीला सृष्टि फिर अनभिव्यक्त भई, वो ततो वही सदजायत, और वो कब भई कि तदा आत्मानज्ञ स्वयं अकुरुत, श्री महाप्रभु जी रूप सु पुरुषोत्तम खुद प्रगटे तब ततो वही सदजायत। ये जो है वो श्रुति रहस्य में सदजायत माने प्रगट, माने सदरूपा, माने जैसे प्रगट गिरिराजधारी कीर्तन में आवे न कि प्रगट पूर्ण पुरुषोत्तम है, ऐसे आप प्रगट रूप हैं, अपने रूप सु जो है वो प्रगट रूप है, नहीं कि कोई छिपा के विराजे हो। वो श्री कृष्णस्यता, आनंद रूपता, परमानंद रूपता जो भी कछु है वो सब प्रगट रूप है, ये दिखावे के लिए सदरूपा और हितकृत सताम इतनो जो है वो आवे है। अब जो है वो याद